मित्रों, बुजुर्गों ने हमें बताया है कि रिश्तों की कदर भी हमें धन की तरह ही करनी चाहिए, क्योंकि दोनों को ही कमाना मुश्किल है और गंवाना आसान। मित्रों, मेरा नाम है रोशन शुक्ला और आप मुझे सुन रहे हैं मोटिवेशनल शुक्ला जी चैनल के माध्यम से। इस प्रकार की कहानियां लगातार सुनने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मित्रों, हम सभी अपनी किशोरावस्था में बात बात में माँ बाप का टोकना हमें अखरता है। हम भीतर ही भीतर झल्लाते हैं कि कब इनके टोकने की आदत से हमारा पीछा छूटेगा। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि उनके टोकने से जो संस्कार हम ग्रहण कर रहे हैं उनकी जीवन में क्या अहमियत है। एक आप बीती घटना मैं आपको बताता हूं इस बारे में। मेरा प्रथम साक्षात्कार था, फर्स्ट इंटरव्यू था मेरा एक बड़े शहर के बड़े से कार्यालय में, ऑफिस में मेरा प्रथम साक्षात्कार था। घर से निकलकर जब मैं साक्षात्कार के लिए रास्ते में जा रहा था तो मेरे मन में कुछ अजीबोगरीब ख्यालात आ रहे थे। काश मैं इंटरव्यू में आज कामयाब हो गया तो मैं अपने पुश्तैनी मकान को अलविदा कहकर यहीं शहर में सेटल हो जाऊंगा। माता पिता की रोज रोज की चिक चिक और मगजमारी से मुझे छुटकारा मिल जाएगा। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक होने वाली चिक चिक डांट फटकार से मैं परेशान हो गया था। जब सोकर उठो तो पहले बिस्तर ठीक करो, फिर बाथरूम जाओ, बाथरूम से निकलो तो फरमान जारी होता है, नल बंद कर दिया क्या, तौलियां सही जगह रख दी या यूं ही फेंक दिया। नाश्ता करके घर से निकलो तो डांट पड़ती है, पंखा बंद किया या ऐसे ही चल रहा है। क्या क्या सुनना पड़ता है। अगर मुझे ये नौकरी मिल जाए, मैं साक्षात्कार में कामयाब हो जाऊं तो मैं तत्काल इस घर को छोड़कर शहर में रहने लग जाऊंगा। जब मैं ऑफिस में पहुंचा, वहां बहुत सारे उम्मीदवार बैठे हुए थे, अधिकारी का इंतजार कर रहे थे। 10 बज गए। मैंने देखा वहां ऑफिस में बरामदे की बत्ती जल रही है तो मुझे मां के डांट की याद आ गई। मैंने फौरन बत्ती बुझा दी। फिर दूसरी तरफ नजर घुमाया, देखा ऑफिस में वाटर कूलर से पानी टपक रहा है। मुझे पापा की डांट की याद आ गई। मैंने तुरंत बंद कर दिया। वहां बोर्ड पर लिखा था साक्षात्कार दूसरी मंजिल पर होगा, इंटरव्यू के लिए दूसरी मंजिल पर जाना होगा। तो सीढ़ियों से चढ़ के मैं दूसरी मंजिल जाने लगा। देखा रास्ते में सीढ़ियों की लाइट भी जल रही थी, मैंने वो भी बंद कर दिया। रास्ते में बेतरतीब तरीके से एक कुर्सी पड़ी थी, मैंने उसे भी हटाकर किनारे कर दिया और ऊपर पहुंचा। देखा वहां पहले से जो उम्मीदवार मौजूद थे वो साक्षात्कार कक्ष में प्रवेश करते थे और तुरंत बाहर आ जाते थे। पता किया तो मालूम हुआ कि जो अधिकारी हैं वो फाइल लेने के बाद कुछ पूछते ही नहीं हैं, तुरंत वापस भेज देते हैं। मेरी बारी आई। मैं भी साक्षात्कार कक्ष में इंटरव्यू रूम में प्रवेश किया। अपनी फाइल मैनेजर की तरफ बढ़ा दी, अधिकारी को दिया। प्रबंधक महोदय ने मेरे कागजात देखे, उस पर नज़र दौड़ाई और उन्होंने मुझसे पूछा, कब ज्वाइन कर रहे हो आप। उनकी इस तरीके से सवाल पूछने से मैं चौंक गया। मुझे ये मजाक लग रहा था। उनको मेरी अवस्था का अंदाजा लग गया, इसलिए उन्होंने फौरन मेरे चेहरे पे देखते हुए कहा, यह मजाक नहीं, हकीकत है। आज के साक्षात्कार में किसी से कुछ पूछा ही नहीं, सिर्फ सीसीटीवी में सबका बर्ताव देखा। सब आए लेकिन किसी ने नल या लाइट बंद नहीं किया। धन्य है तुम्हारे माँ बाप जिन्होंने तुम्हारी इतनी अच्छी परवरिश की और अच्छे संस्कार दिए। जिस इंसान के पास सेल्फ डिसिप्लिन, आत्मानुशासन नहीं होता है, वह चाहे जितना भी होशियार हो या चालाक हो, लेकिन जिंदगी के प्रबंधन में या कार्यालय के प्रबंधन में, किसी भी जिंदगी की दौड़ धूप में कामयाब नहीं हो सकता। मैं घर पहुंचा। घर पहुंचकर
माता पिता को गले से लगा लिया और उनसे मैंने माफ़ी मांगी और उनका धन्यवाद दिया। मित्रों, यह छोटी सी कहानी हमें यह शिक्षा देती है, हमें यह बताती है कि संस्कार की अहमियत क्या है। माँ बाप जो संस्कार हमें देते हैं, जो हमें सिखाने और समझाने की कोशिश करते हैं, हमारे आने वाली ज़िंदगी में उसका क्या महत्व है।